हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एजुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। ये आने वाले आपके सभी एग्जाम्स जो बिहार में, जहाँ बिहार के जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के, उन सब के लिए यह बुक बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप कोई भी बिहार का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। इस श्रृंखला में मैंने 6 वीडियो इसके अपलोड कर दिए, 6 पार्ट। ये हमारा 7वां पार्ट है। अभी तक अगर आप लोगों ने उन सबको नहीं देखा है तो उन सबको प्लेलिस्ट मैंने उन सबका बना दिया है। आप उन सबको जरूर देखिए, फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये लगातार श्रृंखला चल रही है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर 13.1% और स्थिर मूल्य पर 8.6% रही। फिर से देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर 13.1 और स्थिर मूल्य पर 8.6% रही। बिहार की जीएसडीपी की वृद्धि दर 2023-24 में 14.9% तक हो गई। अब हम देखेंगे बिहार मूल्यवर्धन में हिस्सा। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 18.3%, जो कि भारत में 19.7% है। और द्वितीय क्षेत्र में बिहार का हिस्सेदारी 26.8% है, जो कि भारत में 25.3% है। तृतीय क्षेत्र में बिहार की भागीदारी 54.8% है। तृतीय क्षेत्र में बिहार में भागीदारी और संपूर्ण भारत में 55% है। अब हम देखेंगे रोजगार में हिस्सा 2023-24 में। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार बिहार में 54.2% रही, जबकि संपूर्ण भारत में वो 46.3% रही। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार 23.6% रही, जबकि संपूर्ण भारत में यह 24.6% रही। और तृतीय क्षेत्र में बिहार में रोजगार तृतीय क्षेत्र में 22.2% रही, जबकि संपूर्ण भारत में यह 29.7% रही। अब हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए में। वर्तमान मूल्य 2024-25 के अनुसार यह 9,91,997 रहा और स्थिर मूल्य पर यह 5,31,372 रहा। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्तमान मूल्य पे यह 2024-25 के अनुसार 76,490 रहा। स्थिर मूल्य पर 40,973 रहा। तो अब हम देखेंगे बिहार बजट 2026-27। बिहार बजट 2026-27 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। बिहार बजट 2026-27 का कुल बजट अनुमान 3,47,579.76 करोड़ रुपए है। कितना है? 3,47,579.76 करोड़ रुपए है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। 2026-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 13.1 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 25-26 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,91,997 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 76,490 रुपये है। 2011-12 स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य उत्पाद 5,31,372 है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 40,973 रुपये है। देखिए, ये जो फैक्ट है, जो डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तब याद होगा, एक बार देखने से याद नहीं होने वाला।
सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय GSDP वाला जिला पटना है, जहाँ का प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपये प्रति व्यक्ति है। फिर उसके बाद बेगूसराय का है जो 61,566 रुपये प्रति व्यक्ति है। और फिर मुंगेर का है जो 54,469 रुपये प्रति व्यक्ति है। सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला शिवहर, अररिया और फिर सीतामढ़ी है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर और सबसे कम शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है, जिसमें शिवहर में 22,047 रुपये प्रति व्यक्ति और अररिया में 23,670 रुपये प्रति व्यक्ति और सीतामढ़ी में 24,332 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब हम देखेंगे बिहार बजट 2026-27 के अनुसार आय व्यय का विवरण। रुपया कहाँ से आता है? रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49%, राज्य सरकार से कर राजस्व यह 18.92%, लोक ऋण 17.81%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92%। राज्य का कर विभिन्न राजस्व एवं ऋणों की वसूली 2.85% रहा। तो रुपया कहाँ कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49%, राज्य सरकार से कर जो आता है उसमें उसका प्रतिशत 18.92%, लोक ऋण से 17.81%, केंद्रीय सरकार के सहायता अनुदान से 14.92% और राज्य कर विभिन्न राजस्व एवं ऋण की वसूली 2.85%। सामाजिक, अब देखते हैं रुपया कहाँ पे जाता है। रुपया कहाँ पे जाता है? सामाजिक सेवाएं 41.55% यहाँ पे रुपया जाता है। फिर सामान्य सेवाओं में 28.12%, आर्थिक सेवाओं में 23.39%, लोक ऋण की वापसी में 6.52%, ऋण और पेंशन पेशविज्ञा में 0.41%, सहायता अनुदान और अंश में 0.01%। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिश के अनुसार बिहार को केंद्रीय करों में 9.95 हिस्सा मिलने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग 10.06% की तुलना में थोड़ा कम है। तो यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या 16वें वित्त आयोग में जो बिहार को केंद्रीय करों से जो हिस्सा मिलता है वह कम है या अधिक? तो यह कम है, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। अब हम देख गए हैं कृषि के बारे में। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्ध भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कुल भूभाग में कृषि की सघनता सकल फसल क्षेत्र यह 82.08 लाख हेक्टेयर और शुद्ध निवल बुआई क्षेत्र यह 54.12 लाख हेक्टेयर और सकल संचित क्षेत्र यह 67.33 लाख हेक्टेयर है। फसल सघनता 152% या 152 आगे देखते हैं। सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 22% रहा। सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 22% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल चावल 9,934 टन, दूसरी प्रमुख फसल गेहूं जो 7,827 टन और तीसरी प्रमुख फसल मक्का है जो 6,603 टन है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन में 247.82 लाख टन पहुंच गया। वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 4.3%, गेहूं का उत्पादन 7.1% तथा मक्के का उत्पादन
12.6% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? चावल का उत्पादन 4.3%, गेहूं का उत्पादन 7.1% और मक्के का उत्पादन 12.6% बढ़ा है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.71% है तथा गेहूं का हिस्सा 32.1% और मक्के का हिस्सा 27.1% रहा। प्रमुख फसल उसके उत्पादन एवं उत्पादक वाले जिले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हम देखेंगे। देखिए, प्रमुख फसल है चावल। चावल सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है। सर्वाधिक उत्पादक जिला रोहतास है, जहाँ पे 4,387 किग्रा प्रति हेक्टेयर और सबसे कम उत्पादन मुजफ्फरपुर में हुआ, जो 1916 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रहा। फिर दूसरे स्थान पे सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला रोहतास रहा। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला बेगूसराय रहा, जहाँ पे 4,062 किग्रा प्रति हेक्टेयर रहा और सबसे कम उत्पादकता औरंगाबाद में रहा, जहाँ 2496 किग्रा हेक्टेयर रहा। आगे है मक्का। सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में रहा और अररिया में सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला अररिया रहा, जहाँ पे 10,438 किग्रा हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर रहा। और नेक्स्ट है फसल है दलहन, जहाँ पटना में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ और पटना में 1379 किग्रा प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादकता रहा, जो सर्वाधिक रहा तथा सबसे कम उत्पादकता सारण में 453 किग्रा प्रति हेक्टेयर रहा। बिहार में फसल क्षेत्र 2024-25 इसमें रेशेदार फसल एवं अनाज का प्रतिशत बिहार में अनाज का प्रतिशत कितना रहा? तो ये 89.2% रहा। रेशेदार फसल का प्रतिशत 0.8% रहा। दलहन का प्रतिशत 6% रहा। तिलहन का प्रतिशत 1.4% रहा। ईख का प्रतिशत 2.6% रहा। प्रमुख सब्जियां एवं शीर्ष उत्पादक वाले जिले। प्रमुख सब्जियां और शीर्ष उत्पादन वाले जिले। आलू सर्वाधिक उत्पादन पटना में रहा, यह 8.07 लाख टन उसका उत्पादन रहा। फिर प्याज का उत्पादन सर्वाधिक नालंदा में रहा, 2.746 लाख टन। फिर तीसरा बैगन का उत्पादन सर्वाधिक नालंदा में रहा और यह 1.45 लाख टन रहा। फिर अगला है फूलगोभी का भी उत्पादन सर्वाधिक नालंदा में रहा, यह 0.65 लाख टन इसका उत्पादन रहा। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला रोहतास 1.9 तथा शिवहर एवं सीतामढ़ी में 1.8 रहा। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला मुंगेर रहा, जहाँ पे 1.1 रहा। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। यह 2024-25 में 58.8 हजार टन मखाना उत्पादन हुआ और देश में के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। कितने प्रतिशत? 85% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। देश में लीची आगे देख लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में बिहार के नए प्रयास क्या क्या रहे? किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत हुई। चाय विकास योजना की शुरुआत कहाँ हुई? किशनगंज में। वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना हुई। क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहद उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन पराग की शुरुआत हुई। मखाना उत्पादन प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना हुई। देश में लीची उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर आता है, जिसका कुल उत्पादन 348.3 लाख टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार एवं खगड़िया। कौन कौन से 13 जिले हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर,
मुंगेर, लखीसराय, कटिहार एवं खगड़िया। वर्ष 2024-25 में उर्वरक NPK की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में रही, 1.09 लाख टन जिले में हुई। बिहार में सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया 25.59 लाख टन रहा। प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक जिले। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले जिले मधुबनी, कटिहार, वैशाली। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले जिले मधुबनी, कटिहार और वैशाली। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले रोहतास, पटना और वैशाली। सर्वाधिक लीची उत्पादन वाले 3 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। पुनः देखते हैं। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। वर्ष 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, वर्ष 2012-13 में गेहूं के लिए, वर्ष 2015-16 में मक्का के लिए, वर्ष 2016-17 में मक्का के लिए, वर्ष 2017-18 में गेहूं के लिए। तो क्या क्या है? वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, वर्ष 12-13 में गेहूं के लिए, वर्ष 2015-16 में मक्का के लिए, वर्ष 2016-17 में मक्का के लिए और 2017-18 में गेहूं के लिए। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा 4 कृषि रोडमैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोडमैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। प्रथम कृषि रोडमैप 2008 से 12 तक, प्रथम कृषि रोडमैप 2008 से, तृतीय कृषि रोडमैप यह 2017 से 22 तक। तृतीय कृषि रोडमैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था। चौथा कृषि रोडमैप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चौथे कृषि रोडमैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। यह रोडमैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोडमैप में जलवायु अनुकूलन, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोडमैप में बिहार में 12 विभागों को जोड़ा गया है। कितने विभागों को? 12 विभागों को जोड़ा गया है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी की फसल यह अक्टूबर-नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख फसल हैं। खरीफ की फसल यह जून-जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर-दिसंबर माह में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख फसल है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख फसल है। जायद फसल यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच की 3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। यह अप्रैल मई में बोई जाने वाली फसल है और जून-जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि प्रमुख उदाहरण हैं। बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग। मधुबनी चित्रकला यह मिथिला। देखिए, पहले हम देखेंगे हस्तशिल्प के क्षेत्र में। थोड़ा आज गाय चिल्ला रही हैं, उससे आप डिस्टर्ब थोड़ा हो रहे हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं गाय माता को शांत भी नहीं करा सकती। अब हम देखेंगे बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग। बिहार को प्राप्त विभिन्न उत्पादों के लिए GI टैग। मधुबनी चित्रकला यह मिथिला की है और यह हस्तशिल्प के क्षेत्र में है। सिक्की घास शिल्प यह उत्तरी बिहार इसका स्थान है और यह भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिल्क भागलपुर, मांजूसा आर्ट भागलपुर, पिपली वर्क भागलपुर, पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट गया में। फिर उसके बाद सिलाव खाजा जो कि एक मिठाई है, यह सिलाव नालंदा में इसका स्थान है। और फिर जर्दालू आम भागलपुर, करतनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना और शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी और
आदि। और मिर्चा, धान, चूड़ा यह पश्चिम चंपारण, यह कृषि के क्षेत्र में ये सब थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला मिथिला में, घास शिल्प, सिक्की घास शिल्प उत्तरी बिहार में, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिल्क भागलपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, पिपली वर्क भागलपुर, पत्थरकट्टी स्टोन गया जी में, सिलाव खाजा सिलाव नालंदा में, जर्दालू आम भागलपुर में, करतनी चावल भागलपुर में, मगही पान औरंगाबाद नवादा पटना में, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि में, मिर्चा गुड़ चूड़ा यह पश्चिमी चंपारण में। सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब, कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 67.33 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचित क्षेत्र 67 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास में 4.67 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? रोहतास में है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र शिवहर में 0.286 लाख हेक्टेयर है। अब देखेंगे सिंचाई के साधन और परसेंटेज। सिंचाई के साधन और प्रतिशत। नलकूप द्वारा सिंचाई 65.31% और इसका क्षेत्रफल 44,347.3 हेक्टेयर। नहरें द्वारा सिंचाई यह 29.49%, यह 1968 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और तालाब द्वारा सिंचाई 1.93% है और यह 130.22 हजार हेक्टेयर इसका सिंचित क्षेत्र है। अन्य साधनों से 3.24% या 218.76 हजार हेक्टेयर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई पूर्णिया में होता है, जहां यह 3.08 हेक्टेयर इसका क्षेत्रों में नलकूपों से सिंचाई होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला रोहतास है, जहां यह 3.45 लाख हेक्टेयर से सिंचाई होती है। और सर्वाधिक तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा है, जो 1.04 लाख हेक्टेयर है सिंचित क्षेत्र इसका। अब हम देखेंगे पशुपालन। बिहार कृषि राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन है। पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। बिहार में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2023-24 में पशुधन की उत्पाद की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अब हम देखेंगे वर्ष 2024-25 में पशुधन उत्पादन की स्थिति और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 के। देखिए, दुग्ध उत्पाद बिहार में वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन और वर्ष 2024-25 में 134 लाख टन का उत्पादन हुआ। अंडा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 344 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 378.4 करोड़। मछली उत्पादन में 8.73 लाख टन और वर्ष 2024-25 में 9.6 लाख टन। मांस उत्पादन में 3.96 लाख टन और वर्ष 2024-25 में 4.2 लाख टन। ऊन उत्पादन में 1.8 लाख टन केजीएस उत्पादन रहा। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले। पशु गणना 2019। गाय एवं बैलों की संख्या 100
54 लाख। इसका प्रतिशत है 42.1%। इसमें पूर्णिया जिला अग्रणी है। भैंसों की संख्या 77.20 लाख और यह 21% है। और यह अग्रणी जिला इसमें मधुबनी है। बकरी की संख्या 128.2 लाख और प्रतिशत इसका 35.1% है। इसमें अररिया जिला अग्रणी है। मुर्गी एवं बत्तख में 165.3 लाख इसकी संख्या है और कटिहार जिला इसमें अग्रणी है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 230 लाख टन रहा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 230 लाख टन रहा। खनिज। बिहार में खनिज भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार में झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में पाया जाता था। बिहार के पश्चात विभाजन में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गई। देखिए, बिहार में पहले पूरे देश का 25% खनिज पाया जाता था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो नागपुर पठारी क्षेत्र अलग हो जाने से अब मात्र 2 से 3% खनिज ही शेष रह गए हैं। वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यनक्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान में बिहार में दक्षिण सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यनक्रम की चट्टानें में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टाइज, बॉक्साइट आदि हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक खनिज, चीनी मिट्टी, क्वार्टाइज और बॉक्साइट हैं। अब देखेंगे हम बिहार के खनिज और उनके उत्पादक जिले और उनकी विशेषताएं। चूना पत्थर यह मुख्यतः रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ियों में पाया जाता है और इसकी विशेषताएं हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी यह उपयोगी होता है। आगे है पाइराइट। देखिए दोस्तों, थोड़ा धुंधला भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बट मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पायराइट। पायराइट यह भी रोहतास में इसका उत्पादक क्षेत्र है। अमझौर एवं बजरी क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में पाया जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पायराइट यह भारत के कुल भंडार का 95% पाया जाता है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है और इसका उपयोग उर्वरक, कागज उद्योग और पेट्रोलियम शोधन में होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग और पेट्रोलियम शोधन में होता है। अब है क्वार्टाजाइट। क्वार्टाजाइट यह मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी एवं जमुई, गया में इसका क्षेत्र है मुख्यतः। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी भागल, बांका और मुंगेर इसका प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादन क्षेत्र इसका है भागलपुर, बांका और मुंगेर। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक नवादा, जमुई, मुंगेर और गया क्षेत्र इसके उत्पादक क्षेत्र है। विश्व में सबसे ऊंची कोटि का अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। ये देखिए, याद रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंची कोटि का अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बॉक्साइट। मुंगेर की यह मुख्यतः मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। उत्पादन इसका बॉक्साइट का मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में। यह बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग वृहद रूप से होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम का उपयोग तो बृहद रूप से होता ही है, तो यह इसीलिए बॉक्साइट महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है सोना। इसका उत्पादन क्षेत्र है जमुई में करमिटिया, मुंगेर और पश्चिम चंपारण। देखिए, जमुई में करमिटिया और मुंगेर और चंपारण, इन क्षेत्रों में सोने का उत्पादन होता है।
सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। नेक्स्ट है सोरा। सोरा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में इसका उत्पादन होता है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उत्पादन विस्फोटक पदार्थ बनाने एवं पटाखा कांच उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टाइज। यह जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम। यह गया और नवादा इसके उत्पादन क्षेत्र है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से यह बहुमूल्य है। स्लेट, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी से। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज, गया और मुंगेर में इसका उत्पादन क्षेत्र है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। अब अगला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का उपयोग मुंगेर में से होता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने की तख्ते आदि बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगते, इस कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर पहनते हैं। देखिए, एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है, इसलिए इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। आगे है गैलेना इसका उत्पादन क्षेत्र बांका है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट आदि में किया जाता है। गैलेना का उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेंट आदि में किया जाता है। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण इसका उत्पादन क्षेत्र है। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। आगे है प्राकृतिक गैस। इसका उत्पादन क्षेत्र है पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऊर्जा। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा की चरम मांग कितना है? देखिए, वर्ष 2024-25 में ऊर्जा की स्थिति और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 10 लाख यूनिट रहा। ऊर्जा की चरम मांग 44,393 मेगा यूनिट और ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 44,270 मेगा यूनिट। अधिशेष रहा -176 मेगा यूनिट। इतनी की आवश्यकता थी जो कि नहीं पूर्ण हो पाई। देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में 2023-24 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 66% रहा। कितना रहा? 66% रहा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 34% रहा। तथा ताप विद्युत का उत्पादन 66% रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2025 में 374 किलोवाट घंटा रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2025 में 374 किलोवाट घंटा रहा। बिहार में वर्ष 24-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना रहा। इसका खपत 6969 करोड़ यूनिट रहा। कितना रहा? 6969 करोड़ यूनिट। वर्ष 2024-25 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर, इसमें 155 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हुआ। तो सबसे सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना और सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर रहा। ऊर्जा की चरम मांग 2025-26 में 47,969 मेगा यूनिट एवं 2026-27 में 48,980 मेगा यूनिट रहने का अनुमान है। ऊर्जा की चरम मांग 2025-26 में 47,969 मेगा यूनिट और 2026-27 में 48,980 मेगा यूनिट रहने का अनुमान है। ऊर्जा की चरम मांग 2025 में 8,752 मेगावाट रही एवं वर्ष 2026-27 में 9,602 मेगावाट रहने का अनुमान है। देखिए, अब हम देखेंगे बिहार में कहाँ से कितने प्रतिशत
ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो ताप विद्युत से 66% और जल विद्युत से 12%, सौर विद्युत से 16% और पवन से 6% की आपूर्ति होती है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। पहला है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB। वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया। वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया। इसमें पहला है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। फिर दूसरा है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। नेक्स्ट है बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड BSPTCL। और फिर उसके बाद चौथा है बिहार विद्युत उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यह NBPDCL है। और नेक्स्ट है दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड SBPDCL। आगे चलते हैं। आप देखेंगे बिहार के प्रमुख ताप केंद्र। बिहार के प्रमुख ताप केंद्र है ताप विद्युत केंद्र और उनका जिला या स्थान। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, यह पटना बाढ़ में। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में। और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। नोट है परपैती भागलपुर में 2400 मेगा ताप का विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। तो कहाँ पे 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, यह परपैती भागलपुर में। अब देखेंगे बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं लागू हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना जिले और उत्पादन मेगावाट में। कोसी जल विद्युत केंद्र कटैया बीरपुर में और यह जिला है सुपौल जिले में स्थित है और इसका उत्पादन 19.2 मेगावाट है। फिर नेक्स्ट है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, यह पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और इसका उत्पादन 15 मेगावाट होता है। नेक्स्ट है सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना और यह रोहतास जिले में स्थित है और यह 66.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। आगे है सोन पूर्वी नहर, यह सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना, यह औरंगाबाद में स्थित है और यह 3.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना, यह पश्चिमी चंपारण क्षेत्र जिले में स्थित है और यह 3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है ढेलबाग जल विद्युत परियोजना, यह रोहतास जिले में स्थित है और यह 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है नसरीगंज जल विद्युत परियोजना, यह भी रोहतास में स्थित है और यह 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है जयनगरा जल विद्युत परियोजना, यह भी रोहतास में स्थित है और यह 1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है शेबारी जल विद्युत परियोजना, यह भी रोहतास में स्थित है और यह 1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। आगे है अगनूर जल विद्युत परियोजना, यह अरवल में स्थित है और यह 1 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। नेक्स्ट है बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना, यह अरवल में स्थित है और यह भी 1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट है शिखंडी जल विद्युत परियोजना,
यह रोहतास में स्थित है और यह 0.7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। आगे है अरवल लघु जल विद्युत परियोजना, यह अरवल में स्थित है और यह 0.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है और इस प्रकार कुल विद्युत का उत्पादन 54.3 मेगावाट हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसका मूल्य उद्देश्य क्या है? बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी भवनों पर ग्रिड समर्पित रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना, निजी आवास भवनों पर ग्रिड समर्पित रूफटॉप और जल विद्युत संयंत्र, फिर प्लवलित और सौर संयंत्र। आगे है सुपौल के राजा पोखर में 3 करोड़ रुपए के व्यय से स्थापित कुल 525 मेगावाट पीक क्षमता वाला तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र अगस्त 2022 से काम कर रहा है। वहीं दरभंगा में नाका संख्या 1 में 8.55 करोड़ रुपए के व्यय से लगाया गया 1600 किलोवाट पीक क्षमता का तैरता हुआ विद्युत संयंत्र मार्च 2022 से काम कर रहा है। सोलर वाटर पंप 50 मेगावाट ग्रिड समर्पित जमीनी मौर सौर विद्युत संयंत्र, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड संयंत्रों का ग्रिड समर्पित सौर विद्युत संयंत्र में परिवर्तन, सरकारी भवनों पर हाइब्रिड रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र और मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइन विद्युत स्ट्रीट लाइन योजना। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त सौर ऊर्जा परियोजना और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीति। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीति बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति। बिहार पंप आधारित परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025। देखेंगे इसके बारे में। पंप आधारित भंडारण परियोजनाएं PASP चरम बिजली प्रेषित और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बड़े पैमाने पर किफ़ायती ऊर्जा भंडारण उपलब्ध कराती हैं। बिहार का लक्ष्य अनुकूल और सुस्थिर विद्युत ग्रिड के सहयोग के लिए पंप भंडारण योजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित संभावनाओं का लाभ उठाना है। यह नीति देश की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप है। इसमें ग्रिड के लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए पंप भंडारण पर बल दिया गया है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 बिहार में नवाचार लाने और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की गई है। राज्य का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए 2029-30 तक 23.98 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। कितना लक्ष्य है? 2029-30 तक 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना। अब देखेंगे उद्योग। बिहार के उद्योग। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में 25.6 सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26.8% रहा। कितना रहा? 26.8% औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहा। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या भी सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार में एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग
उसमें पहला है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मढ़ौरा में स्थापित किया गया। बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ 1904 में मढ़ौरा में जो सारण में स्थापित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें जिसमें 10 चालू अवस्था में है। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में को चालू किया गया। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया। बिहार में कितनी चीनी मिले हैं? 11 चीनी मिले हैं जिसमें से 10 चालू अवस्था में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 60.88 लाख क्विंटल हुआ। कितना हुआ? 60.88 लाख क्विंटल। कृषि रोडमैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कृषि रोडमैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है दूध उद्योग। अब हम देखेंगे दूध उद्योग के बारे में। बिहार कृषि एवं राज्य पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में 134 लाख टन का उत्पादन किया गया। 134 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया गया। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत पशुपालन हेतु देसी गौपालक योजना प्रारंभ किया गया। 7 निश्चय योजना 2 के तहत 7000 गांवों में दूध सहकारी समिति की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित हैं। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित हैं। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य है। सर्वाधिक उत्पादन जूट का कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरा जूट उत्पादक राज्य बिहार है। और जूट पार्क कहाँ स्थापित है? ये मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित है। पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जूट के 3 कारखाने वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है वस्त्र रेशम उद्योग। अब हम देखेंगे वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमराव एवं गया में है। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। बिहार में मलबरी, तसर एवं अरंडी तीनों प्रकार के रेशमों का उत्पादन होता है। बिहार में मलबरी, तसर एवं अरंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। अब देखेंगे हम सीमेंट उद्योग के बारे में। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया जा रहा है। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया जा रहा है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट स्थापित है। कृषि उत्पाद। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीन, जूट, चावल, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें और सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। देखिए, बिहार अगर बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में 7वें स्थान पर है, सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर है और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम राज्य स्थान रखता है। बिहार मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। उद्योग एवं उनके स्थान। फर्टिलाइजर
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना माधेपुरा में, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण उद्योग एवं उनका स्थान। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड या फुतुहा पटना में, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट स्पन सिल्क या भागलपुर में, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। अब हम देखेंगे बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। चमड़ा उत्पाद में क्षेत्र है पटना मुजफ्फरपुर। चीनी उत्पाद में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। कागज उत्पादन में समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम में भागलपुर। सूती वस्त्र में गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि में मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट में रोहतास। उर्वरक में बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड में हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन में ओबरा, औरंगाबाद। तेल शोधन में बरौनी, बेगूसराय। क्या है? चमड़ा में पटना, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। चीनी में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। कागज में समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम में भागलपुर। सूती वस्त्र में गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि में मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट में रोहतास। उर्वरक में बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड में हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन में ओबरा और तेल शोधन में बरौनी। बिहार में औद्योगिक विकास। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित हैं। इसके लिए 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है। अब देखेंगे बिहार में परिवहन। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन के रूप में मौजूद है। बिहार में परिवहन के साधन के रूप में जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन में यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन है। सड़क परिवहन यह यातायात का सबसे सस्ता एवं आसान साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2025-26। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई है 6,389 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई पटना में है और सबसे कम लंबाई शिवहर में है 22 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्ग SH इसकी कुल लंबाई है 3617 किलोमीटर और सर्वाधिक लंबाई इसकी गया में 211 किलोमीटर है और सबसे कम शिवहर में 12 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ MDR यह 16,784 किलोमीटर है और सर्वाधिक इसकी लंबाई पटना में है 1119 किलोमीटर। 1119 किलोमीटर। सबसे कम शिवहर में 46 किलोमीटर। ग्रामीण पथ में पक्की सड़क 1,19,067 किलोमीटर। सर्वाधिक मधुबनी में 6,067 किलोमीटर और सबसे कम अरवल में 498 किलोमीटर।
बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे। बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यह 417 किलोमीटर। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे यह 408 किलोमीटर। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पर्त घनत्व के साथ बिहार का देश में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान केरल का और द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है पर्त घनत्व के आधार पे। अब देखेंगे रेल परिवहन। बिहार में रेल का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय रेलवे मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के द्वारा हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। भारत में रेल नेटवर्क का 5.4% हिस्सा बिहार में आता है। भारत में रेल नेटवर्क का 5.4% बिहार में आता है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। सोनपुर रेल मंडल ECR क्षेत्र, दानापुर रेल मंडल ECR क्षेत्र और समस्तीपुर रेल मंडल ECR क्षेत्र और कटिहार मंडल NR क्षेत्र। फिर से देखते हैं। सोनपुर रेल मंडल यह ECR क्षेत्र में और दानापुर रेल मंडल ECR क्षेत्र में, समस्तीपुर रेल मंडल ECR क्षेत्र में, बस एक है कटिहार रेल मंडल जो NR क्षेत्र में है। भारत में रेलवे में 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। भारत के 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में स्थित है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। अब देखेंगे पटना रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया गया। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य में कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण JICA द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा के एक हिस्से का उद्घाटन किया जो 3.45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल 0 माइल भूतनाथ। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर हैं। इस योजना में भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% की राशि व्यय किया जाएगा तथा 60% व्यय बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई है। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की संकल्पना की गई है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार में चालू हवाई अड्डे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में, यह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में, यह घरेलू प्रकार का हवाई अड्डा है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में, यह रक्षा प्रकार का हवाई अड्डा है।
नोट, इन हवाई अड्डों के अलावा 13 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का काम विभिन्न चरणों में है। ये हवाई अड्डे सुल्तानगंज, भागलपुर, राजगीर, नालंदा में, बिहटा, पटना में और मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बीरपुर, वैशाली में, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण और सहरसा, उलाव, बेगूसराय और सबैया गोपालगंज में। अब हम देखेंगे जल परियोजना। जल परिवहन समुद्री एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। इसमें बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह गंगा नदी पर स्थित है और इसका मार्ग क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 यह गंडक नदी पर है और इसका मार्ग क्षेत्र है बिहार, उत्तर प्रदेश और यह 296 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 यह घाघरा नदी पर है, इसका क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश है और यह 394 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 यह कर्मनासा नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है और यह 86 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कोसी नदी पर है, बिहार में है और इसकी कुल लंबाई है 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 81 यह पुनपुन नदी पर है और यह बिहार में है, इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 94 यह सोन नदी पर है और यह बिहार में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 141 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 निश्चय योजना में इसे 1 और 2 और 3 में विभाजित किया गया है। इसमें 1 यह 2015 से चालू है और 7 निश्चय 2 यह 2020 से स्टार्ट है और 7 निश्चय 3 यह 2025 से स्टार्ट है। इसमें है पहला आर्थिक हल युवाओं को बल और दूसरा है 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल जल और पांचवा है घर तक पक्की गली नालियाँ। छठवां है शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसी प्रकार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो 2020 से स्टार्ट है, इसमें है पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा है सुलभ संपर्कता, सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। और 7 निश्चय 3 में जो 2025 से शुरू है, इसमें दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि की प्रगति प्रदेश की समृद्धि, चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन और छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार और सातवां है सबका सम्मान सबका जीवन आसान। लास्ट है सबका सम्मान जीवन आसान। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।